आगाज 4 शिकारियों से हुआ। रात के अंधेरे में हाथों में मशलें थामे वो खामोशी से जंगल में शिकार के लिए निकले। ये कोई आम शिकारी न थे, बल्कि नवाब फाजान मीर के शाही मुहाफिज थे, मानर तरबियत याफ्ता और जंगल के रास्तों से खूब वाकिफ। उन्हें लगा कि ये एक रूटीन का शिकार है, मगर वो रात मुख्तलिफ थी। ना जानते हुए वो सब खतरे की जानिब बढ़ रही थे। शाम में सब कुछ ठीक जा रहा था। उन्होंने एक हिरन, एक खरगोश और एक बारह सूंघा शिकार किया था। वो लोग खुश थे, इनके कहकही जंगल में गूंज रहे थे। मगर जैसे जैसे वो जंगल की शुमाल की जानिब बढ़ रही थे, हुआ बदल कर ठंडी और भारी हो गई थी। ऐसा लगता कि जंगल ने खुद की सांस रोक ली हो। और पुनः वो वाक़ हुआ। एक जोरदार धमाके ने जंगल की गहरी खामोशी तोड़ दी। उनके सामने जाने वाले आदमी का सर तन से काटकर जुदा हो गया और जोरदार आवाज से हवा में उड़ा और दूर जाकर नरा। बाकी तीनों फरीज हो गए। उनके दिल किसी जंग के ड्रम की तरह धक धक कर रहे थे। वहां ना कोई दाविशमन था, ना कोई हरकत और ना ही को हथियार। बस किसी तरह भी इस वाकया की वजाहत नहीं दी जा सकती। एक लम्हे को तो उन्हें खौफ ने बुरी तरह घेर लिया था। इनमें से किसी ने कुछ बोलने की जसारत न की। शिकार का ये इलाका हमेशा से एक बाकायदा फीस के तहत खोला जाता था, मगर ऐसा लगता था कि सब कुछ बदल गया हो। वो जंगल जो कभी बंदूक की गूंज और शिकार के कदमों की सरसराहट से गूंजता था, अब पुरस्कार तौर पर खामोश हो चुका था। लकड़ी के ठेकेदारों ने भी बोली लगाना छोड़ दी थी। शिकारी चाहे जितने माहिर हों, ऐसी बातें सरगोशियों में करने लगे थे जिनका जिक्र दिन की रोशनी में कोई नहीं करता। ऐसा लगता था कि सूरज ढलते ही जंगल जिंदा हो गया हो, मगर जिंदगी से नहीं, बल्कि किसी ऐसी गैर फिक्री चीज से। ऐसी चीखें जो खामोशी को चीर कर रख देती। दिन के वक्त भी घने दरख्तों की परछाइयों से अजीब व गरीब आवाजें आती, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा सांस ले रहा हो। रियासत के हुक्मरान नवाब फैजान मीर ने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। उन्होंने जंगल में होने वाली पुरस्कार बातों की खुफिया तहकीकात शुरू करवाईं, इस उम्मीद के साथ कि ये सब अफवाहें होंगी। लेकिन उनके सिपाही जब वापस आए तो उनके चेहरे जर्द थे, वो डरे हुए और खाली हाथ थे। न कोई निशान, न कोई सबूत, सिर्फ जानवरों की लाशें जिन्हें ऐसे अंदाज में काटा गया था जैसे ये किसी आम दरिंदे का काम नहीं हो सकता। जो शिकारी कभी कैंप फायर के गिर्द बैठकर कहकहे लगाते थे, अब जंगल में कदम रखने से भी इनकार करते हैं। और फिर भी जंगल खामोशी से देखता रहता है। फिर एक दिन उनकी बेटी महरमीर, एक निडर, खुदसर और खूबसूरत लड़की, अपने मुहाफिज के साथ जंगल की तरफ शिकार के लिए निकली, मगर वो वापस न आई। मुहाफिज की लाश बाद में मिली, दरख्त से लटकी हुई, आंखें निकाली हुई, जुबान गायब, बस दरख्तों पर कुछ पुरस्कार निशान जिनसे गाढ़े रस की तरह खून रस रहा था। उन्होंने एक खास इंटेलिजेंस ऑफिसर अली इमरान को बुलाया कि इस रहस्यमय की तह तक पहुंचे। जब इमरान महल पहुंचा, इसे कुछ अजीब सा लगा। हर दीवार पर अजीब व गरीब ट्राइबल निशान, हर दरवाजे पर हाथों से तराशे हुए अजीब मुजस्समे, जैसे किसी डेमन को रोकने की कोशिश हो। नवाब ने इसे वो खत दिखाया जो खून से सियल गया था। इसमें लिखा था, तुम्हारी बेटी अब जंगल की रूट्स में है। जंगल को अकेला छोड़ दो, वरना ये हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। इमरान ने अपनी छोटी सी टीम के साथ वही रास्ता अपनाया जहां से महल लापता हुई थी। गहरी झाड़ियों के बीच एक पुराना टूटा फूटा शिकारी लाज। रात के सन्नाटे में बांसुरी की एक पुरस्कार धन सुनाई दी, इतनी धीमी कि लगता जैसे खुद दरख्त सरगोशियां कर रहे हों। सुबह जब आंख खिली, टीम का एक अफसर गायब था। जंगल खामोश खड़ा था, जैसे कुछ ना हुआ हो। मगर एक दरख्त के नीचे इसके बूट रखे थे, खून से भरे, और अंदर कुछ भी ना था, जैसे वो जमीन ने निगल लिया हो। इमरान ने गिरदोपेश की तरफ देखा और पहली बार इसे लगा जंगल सांस ले रहा है। एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबी एक डायरी मिली, महर की थी। इसमें लिखा था, मैंने जंगल में एक गांव देखा है छुपा हुआ। कुलनवर के पुजारी हैं, एक पुराना कबीला जो भूख को पहुंचता है। वो मुर्दे नहीं है, वो जिंदा हैं। उनकी आंखें कोयले जैसी काली, चेहरों पर छाल जैसे निशान। और एक ने मेरा नाम लिया, महर। खून से निशान जद रास्ते पर चलते इमरान और टीम एक तंग दरार तक पहुंचे। अंदर एक जीना नीचे जाता था, एक लोहे का जीना। उन्हें फारकटन टेम्पल मिल गया था। अंदर बेहद अंधेरा, भयानक बदबू और बहुत अजीब खामोशी थी। जैसे ही जोसेफ ने टार्च जलाई, खून के निशान, दीवारों पर इंसान की हड्डियों से बने हथियार मौजूद थे, जिनको देखकर घन आ रही थी।
और आतिशदान के हाल में चलते चलते वो एक हाल में पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा आग का इलाव जल रहा था, जिनके बीच एक पत्थर पर महर जिंदा मगर कमजोर बेहोश और जड़ों से बंधी हुई पड़ी थी। जो ही इमरान ने भागकर इस के हाथ खोले, इसने कुछ कहना चाहा मगर उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। अचानक आग मद्धम हुई और अजीब सी सरसराहट होने लगी। गार के धाने से अजीब भयानक चेहरों वाले लोग हजारों की तादाद में निकलने लगे। वो अजीब व गरीब जुबान सरगोशियां करने लगे। वो महर को लेकर जाने नहीं देना चाहते थे। चंद ही लम्हों में जंग छिड़ गई। 2 अफसर मारे गए। जोसेफ एक हाथ में गेंद दूसरे में छुरी लिए तेजी से लड़ रहा था। वो डेमनस तेजी से आगे बढ़ते आ रहे थे। अचानक एक जोरदार गुर्राहट हुई और उनसे भी ज्यादा भयानक और अपने लंबा सूखा ढांचा हुआ उनके रास्ते में आया। इसकी आंखें बेहद भयानक थीं और आवाज इससे भी ज्यादा खौफनाक। इमरान ने इस भयानक मखलूक की एक न सुनी और एक जोरदार गोली इसके माथे पर दे मारी। इसका काला खून मुंह से बह रहा था और वो हंस रहा था। बहुत देर हो गई। ये कहकर वो जमीन पर जा गिरा। महर ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैंने अजीब चीजें देखी थी। दरख्त जो बातें करते हैं वो मुझे जाने नहीं देंगे। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। इमरान ने इसे जोर से पकड़ा हुआ था। मैं तुम्हें लेकर नहीं जाने दूंगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, सरगोशियां उनका पीछा कर रही थी। महर वापस तो आ गई थी मगर वो पहले जैसी नहीं थी। रात के वक्त वो खामोशी से बैठी दरख्तों को खिड़की से बाहर देख रही थी और खुद से बातें कर रही थी। जंगल ने मुझे जाने तो दिया मगर मुझे ऐसे लगता है कि मैं मार कर ली गई। जोसेफ ने बम से पूरे टेंपल को तबाह कर दिया। केस बंद हो गया था। कई हफ्ते बाद इमरान को एक पैकेज मिलता है जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं था। अंदर बस एक मुजस्समा था जिसकी शक्ल हो बहू महर जैसी थी, जिसकी आंखों से शाखें निकली हुई थीं, जिस पर लिखा था, जंगल ने वापस ले लिया जो इसका था।